हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइज़, हवन तो हो चुका अच्छे तरीके से। अब यहाँ तैयारी होने लगी है भंडारा की। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। तो यहाँ पे तैयारियाँ होने लगी हैं। टेंट पहले से ही लग चुका था। अब यहाँ पे भट्टियाँ खुद रही हैं। भट्टियाँ क्या होती है आप लोग खुद सुनिए और देखिए। हाँ का बसंता तो है। बसंता कहाँ चला जाए का बसंत का भट्टी के मिस्त्री मेन बसंता है। इसको जो है बनाया हूँ तो फिट बनाए। अरे बड़ा काम हो का गैस के माथे हो का इंता के काम। गैस का काम इंता के हो लागे तो हो के फिर गैस का काम नहीं है, भट्टी का काम। चलो अभी बढ़िया को दिस काट हो गए। चला 3 4 3 थे ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं जाके। हम पंचायत दिखा है लड़काई में, लेकिन गया। तो गाइज़, यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे और सबका शुक्रिया अदा करूँगी अपने भतीजों का, जेठानियों का, हस्बैंड का, कि जिनकी मदद से मैं अपने वीडियो बनवा पाई। नहीं तो मैं तो नहीं जा सकती थी ना कहीं पे भी, और इतना काम था घर पे। तो गाइज़, यहाँ पे अलग से भट्टियाँ तैयार की गई थी जहाँ पे बूंदी, अचार और यहाँ पे सब्जियाँ भी तैयार की जाएंगी। और उन भट्टियों में केवल और केवल पूड़ी बनाई जाएगी। ये इतना बड़ा भंडारा है ना, ये साधारण भंडारा नहीं है। और जैसा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये सब शहरों में कहाँ देखने को मिलता है, तो वाकई में ये सब शहरों में देखने को नहीं मिलता। लोग ऑर्डर दे देते हैं, फिर वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये लोग कोई नहीं देखते। पर यहाँ पे आदमी की बचत देखिए, बचत भी हो जाती है। और इतना बड़ा काम है तो गैस कहीं काम नहीं आने वाले, यहाँ भट्टियों से ही काम होगा। गांव में लकड़ी की कमी नहीं है, कंडों की कमी नहीं है, तो इन सब का यूज़ किया जाता है। और ये दिमाग यूज़ किया जाता है कि इससे हमारे घर की चीज़ों की बचत भी होगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। क्योंकि भट्टियों में आग बहुत अच्छी जलती है, जिससे ताव अच्छा पड़ता है कढ़ाई में, तो चीज़ें भी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए आलू आ गए हैं। प्याज और लहसुन का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि गया के भंडारा में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं यूज़ होता है। और यहाँ पे कढ़ाइयाँ हैं, ये सब पूड़ी की कढ़ाइयाँ जिसमें पूड़ी बनाई जाएगी। और वहाँ पे पूड़ी की भट्टियाँ खुद यार इतने बड़े एरिया में गांव के लोग खाएंगे। यहाँ पे 1000-2000 नहीं, यहाँ अनगिनत लोग खाने वाले हैं। और अलग से VIP गेस्टों की व्यवस्था भी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो अभी आप देखिएगा। तो यहाँ देखिए बूंदी तैयार हो गई है। छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तो वहाँ पे बूंदी, अचार और सब्जियाँ स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ दोपहर का कार्यक्रम पूरा संपन्न हो गया था। अब शाम 7 बजे से यहाँ पूड़ी बनना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे मैं भी बैठी हुई हूँ, मेरी जिठानियाँ भी पूड़ी बना रही हैं। पूरे घर के, बाहर के लोग तो सहयोग कर रहे थे, पर घर के लोगों का भी पूरा सहयोग था। मेरे जितने भी घर के जेंट्स हैं, मेरी जिठानियाँ हैं, जेठ जी हैं, सब लोग सब काम में लगे हुए थे। मैंने थोड़ी कम पूड़ी बनाई, थोड़ी पूड़ी बना के मैं घर चली गई थी। तो मेरी जिठानियाँ गुस्सा हो गई थी, पर उनको सॉरी कहूँगी। पर छोटी हूँ ना, तो इतनी गलती चल जाती। पर मैं सोई नहीं थी घर में जाके, कोई कहे कि मैं सो गई थी, मैं सोई नहीं थी। पर यहाँ पे बहुत जिठानियों ने, मेरी पिंकी भर दीदी, स्मृति भाभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। उनने रात भर पूड़ी बेली, बबली दीदी ने। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, देवर, भतीजे सब पूरी रात जागे हैं। आज कोई नहीं सोया। जिस दिन भंडारा था उस दिन तो कोई सोया ही नहीं था, क्योंकि ये, जैसा कि मैंने कहा, ये महायज्ञ था, ये महाभंडारा था। यहाँ सबके सहयोग बहुत ज़रूरी था और सबके सहयोग से ही ये काम अच्छे से संपन्न हो पाया, बहुत अच्छे से, बिना विघ्न के। तो यहाँ पे देखिए पूड़ियों की तादाद देखिए और औरतों को देखिए। यहाँ हज़ारों की संख्या में औरतें आई थी पूड़ी बनाने। और ओस तो इतनी गिर रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, पर सब अपने काम में जुटे हुए थे। और यहाँ देखिए भट्टियों में, यहाँ 3-3, 4-4 भट्टियों में पूड़ी सेंकी जा रही है। और आदमियों को तो सल्यूट है, जिन्होंने लगातार, ये हमारे गांव के आदमी हैं जिन्होंने लगातार पूड़ियों को सेंका और एक पल को नहीं रुके और लगातार आटा गूँथ रहे थे। यहाँ तो मेरे जेठ जियों ने भी आटा गूँथा है, क्योंकि बीच में थोड़ी सी ढीले पड़ जाते थे तो फिर सब काम में जुट जाते थे, कहीं कोई ढीला ना पड़ जाए। तो
सुबह तक, क्योंकि इन पुड़ियों को बनाना था। इतनी पुड़ी बनी थी कि एक कमरा पूरा ठसाठस भर जाए पुड़ियों से, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती हैं। और यहाँ पे कांगवा भोज होता है जिसमें ये पुड़ियों को दान दिया जाता है। तो ये देखिए पुड़ियाँ सिक सिक के इस ट्रॉली में भरी जा रही हैं। तो यहाँ प्रसाद भी लगता जा रहा है सबके लिए, क्योंकि जिसके घर में जितने भी मेहमान हैं सबके लिए प्रसाद यहीं से इकट्ठा होगा, क्योंकि बूंदी यहीं रखी हुई है, पुड़ी भी यहीं रखी हैं। तो पुड़ी वहाँ से लाके प्रसाद की थैली तैयार करेंगे और यहाँ सारे मेहमान इकट्ठे हो चुके हैं। हाँ बस ये था, ये परात मून दो। कौन है? ये दीदी वो है, ए दीदी, दीदी ज्योति की भाभी का बेटा है। अभी खाना नहीं स्टार्ट हुआ है। गांव में क्या जाना पड़ेगा छोड़। तो हम लोग जा रहे हैं, फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ सबके लिए बीच बीच में झाड़ू भी लगती जा रही है ताकि कारपेट गंदा ना हो, क्योंकि लोग आ रहे हैं खाने के लिए। और यहाँ जो आगे आगे जा रही है ये मेरी मम्मी है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी मम्मी आई हुई है फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल। नहीं तो वो आने वाली नहीं थी, मैंने कसम वसम दी है तब वो आई हैं। नहीं तो आप सभी जानते हैं माँ बाप बेटियों के घर नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से आई हैं वो। तो यहाँ मेरी भाभी, भैया, मम्मी पापा सब आए हुए थे। और यहाँ पे अब जा रहे हैं कांगवा भोज देखने। ये सबसे महत्वपूर्ण भोज होता है गया भंडारा का। अभी आपको बताएंगे आगे डिटेल। तो गाइज़ आप जो ये मेला सा देख रहे हैं ना, इतनी भीड़ किसको देखने बैठी हुई है, तो ये कांगा भोज कहलाता है। यहाँ पे जो भिखारी होते हैं, जो भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, उनको ससम्मान पैसे दे के बुलाया जाता है और ससम्मान उनको खिलाया जाता है ताकि वो तृप्त हो जाएं। और जब वो तृप्त हो जाते हैं, खा के संतुष्ट हो जाते हैं, तब हमारा गया का भोज संपन्न होता है, यानी संपूर्ण सफल माना जाता है। तो यहाँ पे इनकी गिनती नहीं होती है कि ये कितने आ जाएं, बस इनको पैसे दिए जाते हैं और 1000-2000 नहीं दिए जाते, सब बड़ी रकम दी जाती है, तब कहीं ये आते हैं। और इनको खिलाया भी ऐसे नहीं जाता कि आप उनको थाली में परोस दें तो वो खा लेंगे, वो तो परोसा ही जाता है। इनको उड़ेला जाता है, जैसे शक्कर है और पुड़ी है, ये सब उनको ऐसी दी जाती है, तब तक दी जाती है जब तक वो ये ना कहते कि हाँ अब बस बहुत हो गया। तो यहाँ बाबूजी सबको पैसे दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। और यहाँ सब हम लोग देख रहे हैं कि ये, क्योंकि मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरी मम्मी के लिए भी है, क्योंकि ये मैंने यूपी में ही आके देखा है। ये सब यूपी में ही होता है, एमपी में तो मैंने ये नहीं देखा कहीं पे भी। और अभी तक मैं गया भोज में कहीं गई भी नहीं। तो यहाँ कांगा भोज संपन्न हो गया है और यहाँ पे अब गांव वाले भी खा रहे हैं। जहाँ पे मैंने टेंट बताया था, टेंट लगाओ, तो वहाँ पे देखिए गांव भोज भी चल रहा है। और यहाँ चारों तरफ जितने भी गांव हैं वहाँ का एक एक आदमी नहीं छूटा है। और यहाँ कोई गिनती नहीं है आदमियों की, कोई की शादी ब्याह जैसे गिनती हो, यहाँ अनगिनत आदमी अपना खाना खा रहा है। सब्जी
तो यहाँ चारों तरफ के जितने गांव हैं किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। और यहाँ पे है वीआईपी गेस्टों की व्यवस्था। जैसा कि मैंने बताया, मेरी जिठानी जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा की, तो उनके वीआईपी गेस्ट थे और घर वाले जितने भी हमारे घर वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सब ने यहाँ सबके खाने की व्यवस्था यहाँ पे थी। और यहाँ से एंट्री थी और सामने गाँव भोज चल रहा था और यहाँ से हमारे घर के अंदर जाने की एंट्री है। तो यहाँ पे थी हमारे घर वालों की और वीआईपी गेस्टों के बैठने की व्यवस्था। तो यहाँ पे जितने भी हमारे रिश्तेदार आए हुए थे वो सब यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे और वीआईपी गेस्ट भी। तो गाइज़ पूरा दिन निकल गया है पर लोगों का आना रुका नहीं है। सुबह 8 बजे से भोज स्टार्ट था, अभी तक लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने ऐसा भंडारा मेरे ख्याल से तो कभी नहीं देखा होगा। मैंने नहीं देखा, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो गाइज़ मेरे घर में तो भीड़ लगी हुई है, क्या चल रहा है आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो गाइज़ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइज़, बाय, मिलते हैं इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, क्योंकि उसको छोड़िएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। ओके गाइज़, बाय।